हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लुकास अभिकर्मक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 12th के स्टूडेंट को सबसे पहले ये बात तो पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट आखिर बोलते किसको है। तो लुकास रिएजेंट जो होता है वो जोड़ी होता है। किसकी जोड़ी होता है बाल गोपालो? निर्जलीय जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl की, मतलब एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट HCl पेयर इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट का सेकंड पॉइंट हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो हम इसका उपयोग करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल की डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड होता है हम रिएक्टिविटी, मतलब एल्कोहल कौन सा ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्ट करता है किस। तो उसकी पहचान के लिए भी हम क्या करते हैं? लुकास रिएजेंट टेस्ट लगाते हैं। और हमको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लुकास रिएजेंट द्वारा टेस्ट लगाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है ग्रूव्स प्रोसेस कहलाती है। और हमें एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि जो लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है वो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री को अगर हम HCl से रिएक्ट कराना चाहते हैं तो हमें साथ में रखना पड़ता है जिंक क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है, नीड होता है जिंक क्लोराइड। लेकिन यदि आपके पास थर्ड डिग्री एल्कोहल है तो वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है किससे? HCl से। इसमें आपको जिंक क्लोराइड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम लुकास रिएजेंट लेते तो जिंक क्लोराइड तो ऑलरेडी हम रखते ही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है वो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ध्यान रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट से क्रिया कैसे करते हैं, और उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चले कि थर्ड डिग्री एल्कोहल लुकास रिएजेंट से सबसे तेज रिएक्शन करते क्यों हैं। सबसे पहले हम 12th के स्टूडेंटों के हिसाब से देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल फंडा लिख देते हैं, R लिख लेते हैं और इस पर स्टार बना देते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री भी हो जाएगा, सेकंड डिग्री भी मान लेना, इसको थर्ड डिग्री भी मान लेना आप। और ये है एक एल्कोहल, तो ROH लिख देते हैं। रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और प्रेजेंस होती है जिंक क्लोराइड की, मतलब जिंक क्लोराइड इसमें कैटेलिस्ट होता है। अब यहाँ से सिंपल सा हमको वाटर का मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस क्या हो रहा है? H2O, और R रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Cl, तो एल्किल क्लोराइड बना रहा है। अब क्या होता है 12th के स्टूडेंट कैसे लिखेंगे इसको कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं और इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है। तो आपको लिखना है निर्जलीय जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से कराई जाती है तो कमरे के ताप पर यह कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते, मतलब परख नली में कोई अवक्षेप नहीं मिलता है। जब द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से कराई जाती है, द्वितीयक एल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट, तो क्या होता है? एल्किल हैलाइड का क्या होता है? 3 से 5 मिनट बाद, मतलब लगभग आप 5 मिनट ही मान लो, 5 मिनट के बाद एल्किल हैलाइड का तेलीय अवक्षेप देते हैं। और आपको लिखना जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से की जाती है तो वो तुरंत क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड का तेलीय अवक्षेप देते हैं। तो लुकास अभिकर्मक से जो रिएक्शन का क्रम है वो है थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड एल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड डिग्री एल्कोहल रिएक्ट करते हैं और सबसे अंत में करते हैं फर्स्ट डिग्री। अब आप मुझसे बोलोगे कि फर्स्ट डिग्री ने तो रिएक्ट ही नहीं करा, तो भैया रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर, देखो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर वो क्रिया नहीं करता है। लगभग उसको आपको पहले गर्म करना पड़ेगा, मतलब आपको उसे गर्म करके उसे शेक करना पड़ेगा, मतलब 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट तक उसे शेकिंग करना पड़ेगी लगातार गर्म करते करते, तब जाकर वो कहीं रिएक्ट करेगा और टर्बिडिटी पैदा करेगा, मतलब धुंधलापन पैदा करेगा परख नली के अंदर। अब आप उसको ऐसे भी समझ लीजिए जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये हम एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, बना लो, ठीक है। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब बना ली और इसमें भरा हुआ एल्कोहल। अब एल्कोहल हम नहीं जानते, ये फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकेंड डिग्री भी हो सकता है और थर्ड डिग्री भी हो सकता है। अब इस एल्कोहल में हमें करना क्या है? हमें सिर्फ क्या करना है कि इसके अंदर डालना है लुकास रिएजेंट, इसके अंदर डालना है, पर हम डालेंगे क्या? ZnCl2 प्लस HCl इसके अंदर डाल देंगे। और अगर तुरंत इंस्टेंटली यहाँ पर क्या हो जाए? टर्बिडिटी पैदा होने लग जाए, धुंधलापन या अवक्षेप आने लग जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सा एल्कोहल है? तो ये एल्कोहल है थर्ड डिग्री।
लेकिन अगर इंस्टेंटली क्या हो, रिएक्ट ना हो, और रिएक्ट होने में कम से कम कितना समय लगे, 3 से 5 मिनट लगे, तो ये थर्ड डिग्री नहीं। तब ये अगर 3 से 5 मिनट बाद क्या हो, अवछे पाए या टर्बिडिटी पैदा हो, धुंधलापन आए परख नली में, तब वो सेकेंड डिग्री कहलाएगा। और अगर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर रूम टेम्परेचर पे इस तरह की कोई रिएक्शन होती नहीं है, बस ये ऐसा है ऐसा ही पड़ा रहेगा, तब ये कौन सी कंडीशन में होता है, फर्स्ट डिग्री में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लुकास रिएजेंट हमको अल्कोहल की आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसकी डिग्री हमको क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तुरंत टर्बिडिटी आए तो थर्ड डिग्री अल्कोहल, अगर 3 से 5 मिनट लगे तो सेकेंड डिग्री, और अगर आए ही ना, आने के लिए तो क्या होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। इतना हम गर्म करके 30 मिनट तक कोई शेकिंग तो कर नहीं सकते रेगुलर, इसलिए क्या होता है, हम मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे उसमें कोई रिएक्टिविटी होती ही नहीं है, मतलब रिएक्ट ना हो तो फर्स्ट डिग्री, 3 से 5 मिनट बाद तेलिया उछे पाए तो सेकेंड डिग्री, और अगर इंस्टेंटली अवछे पा जाए तो थर्ड डिग्री अल्कोहल होता है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से क्या होता है, थर्ड डिग्री अल्कोहल इसे सबसे तेज रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो राधारानी, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो अल्कोहल लिया है हमने ROH, या R मैंने रेड से बना दिया है, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, हम तीनों के लिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले पिक्चर में जो आता है वो जिंक क्लोराइड पिक्चर के अंदर एंट्री करता है, और एंट्री करता है तो जिंक क्लोराइड जो होता है वो लुईस एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिंक क्लोराइड जो होता है वो लुईस एसिड होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, मतलब इन दोनों के बीच आयनिक कंपाउंड बना होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिंक क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देख लेते हैं जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड में जिंक किससे जुड़ा है, 2 क्लोरीन के साथ Zn और Cl और Cl, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में प्रेजेंट हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, और इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, इसलिए रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए लुईस एसिड होता है। तो ये लुईस एसिड है, तो ये अट्रैक्ट हुआ किसकी तरफ, अल्कोहल की, जो हमने लिखा है ROH, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लुईस एसिड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आकर जुड़ने की कोशिश करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और इस तरह से ऑक्सीजन से जैसे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हुआ तो ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और जिंक क्लोराइड पर आया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब गेन करने की वजह से। तो इस तरह एक हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो रहता है ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उस पर आपने उल्टा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो अब ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस लेगा किससे, OH बंद से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और R को क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पर किसकी जनरेशन हुई, R पॉजिटिव निकलेगा किस फॉर्म में, कार्बोकेटाइन फॉर्म में। आप देख रहे हो ये SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन हो रही है, तो ये बना हमारा कार्बोकेटायन। अब जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्रम होता है वो थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब R पॉजिटिव। अब आप समझ गए कि अगर थर्ड डिग्री एल्किल, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी रिएक्शन करने की दर सबसे तेज होगी, इसीलिए थर्ड डिग्री अल्कोहल जो होता है वो लुकास रिएजेंट से क्या करता है, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन की जनरेशन होती है, और इसीलिए वो सबसे तेज रिएक्ट कर जाता है लुकास रिएजेंट से। तो आप समझ में आया आपको कि थर्ड डिग्री अल्कोहल ही सबसे तेज लुकास रिएजेंट से क्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि SN1 थ्रू के SN1 अभिक्रिया के थ्रू रिएक्शन चल रही है, और इसमें जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो थर्ड डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे तेज होती है, इसलिए थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं सबसे तेज रिएक्ट कर, थर्ड डिग्री एल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में, लुकास रिएजेंट के साथ। और इसकी स्टेबिलिटी, और अपन देख लेते हैं स्टेबिलिटी का क्रम कैसा होता है, तो स्टेबिलिटी का क्रम होता है थर्ड डिग्री सबसे तेज रिएक्ट होंगे, उसके बाद होगा सेकेंड डिग्री का नंबर, और सबसे अंत में आएगा फर्स्ट डिग्री। तो आप समझिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू थर्ड डिग्री अल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड डिग्री, और सबसे आखिरी में फर्स्ट डिग्री करते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि कार्बोकेटाइन की जो जनरेशन हुई है
उसमें उसकी स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, 3rd डिग्री एल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि जैसे कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई और वो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। अब ये कार्बोकेटाइन तो निकल गया और कार्बोकेटाइन अलग होने के बाद हमें इस तरह की स्पीसीज मिली। अब चूँकि ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए एल्किल ग्रुप से, तो क्या हो गया, यहाँ का पॉजिटिव साइंस क्या हो गया, चला गया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब आप रिएक्ट में पिक्चर में अब सेकेंड एंट्री किसकी होगी, अगर जिंक क्लोराइड की फर्स्ट एंट्री थी, सेकेंड एंट्री होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। देखा आपने, फर्स्ट एंट्री जिंक क्लोराइड की हुई, सेकेंड एंट्री किसकी हुई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम ये तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये नेगेटिव जो है वो कार्बोकेटाइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो जाकर कार्बोकेटाइन से जुड़कर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कर लेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज हटा देते हैं अपन, ये बन गया एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड बना और इसी का क्या होता है, धुंधलापन या टर्बिनिटी अवक्षेप मिलता है हमें परख नली के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो बन गया। अब हमारे पास बची ये वाली स्पीसीज, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, इस स्पीसीज को ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज भी बना देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो तो उसका तो काम हो गया। अब हाइड्रोजन जो था, अब हाइड्रोजन आप ऐसा मत समझना कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये जिंक क्या है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन आकर जिंक से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको एंट्रोपी सपोर्ट करती है और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो लिविंग स्पीसीज होता है। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम इस जगह जुड़ता है और पानी बनाने की कोशिश करता है। अब जैसे वो यहाँ जुड़ता है तो वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिविंग स्पीसीज होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करती, खींचती है और इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, चला जाता है। और जैसे इसका नेगेटिव चार्ज जाता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपन एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, ये देखो इसका नेगेटिव चार्ज चला गया और ये जिंक क्लोराइड वापस फॉर्मेशन हो गया और ये बन गया H2O की फॉर्मेशन हो गई। और इस तरह जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटेलिस्ट जैसा बिहेव करा, मतलब उत्प्रेरक है। अभिक्रिया में ये भाग तो लेते हैं पर अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते, तो जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में वापस क्या हो गया, निकल गया। और इस तरह रिएक्शन होती है किसका, ये मैकेनिज्म हो गया किसका, लुकास रिएजेंट में। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल ये फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है, 3rd डिग्री भी हो सकता है। सबसे पहले क्या, जिंक क्लोराइड लुईस एसिड होता है, उसने लोन पेयर को अपनी तरफ खींचा, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन ने क्या करा, एल्किल और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड था वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया और कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए उसने सबसे तेज रिएक्शन करना है। सेकंड डिग्री उससे कम स्टेबल होता है, इसलिए वो सबसे थोड़ा टाइम लेगा रिएक्ट करने में। और फर्स्ट डिग्री क्या होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है, इसलिए उसे रूम टेम्परेचर पे वो क्रिया करेगा ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि R पॉजिटिव बना और ये बना, तो इस स्पीसीज में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एंट्री हुई तो ये कार्बोकेटाइन और क्लोरीन नेगेटिव दोनों ने रिएक्ट करा और एल्किल हैलाइड बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जाकर जोड़ा कौन, हाइड्रोजन पॉजिटिव इस जगह जाके जोड़ा और ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को एंट्रोपी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ क्या होता है, ये लिविंग स्पीसीज होता है, तो जिंक क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका माइनस चार्ज चला गया और पानी की फॉर्मेशन हो गई। ये मैकेनिज्म था किसका, लुकास रिएजेंट में। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। तो 2 बातें मुझे और बतानी है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। क्या होता है कि जैसे बेंजाइल एल्कोहल वाला भी आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, हम बेंजाइल एल्कोहल देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH2OH, ये बेंजील एल्कोहल लिख दिया मैंने। और अगर बेंजील एल्कोहल का आप लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाना चाहते हो ZnCl2 + HCl से, तो क्या ये लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा, तो बिल्कुल देगा। और ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा यहाँ CH2 और आपको मालूम है OH हट जाएगा और यहाँ Cl लग जाएगा और प्लस बन जाएगा H2O। तो ये देता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, क्या होता है इसमें अनुनाद होता है, इस वजह से ये रिएक्ट कर जाता है। बेंजील एल्कोहल भी लुकास रिएजेंट टेस्ट दे देता है। यहाँ पर क्या होता है, रेसोनेंस होता है। अगर मैं इसको बता दूँ, यहाँ पर जब ये रेसोनेंस की वजह से इसमें OH ग्रुप आप यहाँ से हटाओगे तो इस तरह से फॉर्मेशन होगी, इस तरह से, और यहाँ पर बनेगा CH2 और ये बनेगा पॉजिटिव, ये बॉन्डिंग की रेसोनेंस चलेगी। और ये कार्बोकेटाइन भी कैसा होता है, स्टेबल होता है, इसलिए लुकास रिएजेंट टेस्ट दे देगा। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिए कि
फिनाल जो होगा वो लुकास रिएजेंट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन है उसमें ऐसा पूछा भी गया है। आप डायरेक्ट फिनाल ले लो और इसका OH हटा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट यहाँ जाएगा और यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, मतलब क्या है, अस्थायी है। ये अस्थायी, इसको हटा देता हूँ। इसका OH हटाने के बाद ये क्या होता है, अनुनाद की वजह से कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो आप समझ गए। तो बेंजाइल एल्कोहल अगर आप लोगे और उसका लुकास रिएजेंट टेस्ट लगाओगे तो वो बिल्कुल देगा, लेकिन ध्यान रखना फिनाल जो ये टेस्ट होता है बिल्कुल भी नहीं देता है लुकास रिएजेंट टेस्ट, क्योंकि फिनाल में क्या होता है, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, मतलब OH हटने पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन के ऊपर आता है, इसलिए वो बिल्कुल भी अनस्टेबल होने की वजह से बिल्कुल भी लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। तो समझ आप, हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो बाल गोपाल और राधा रानियों, कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। किसके लिए, एग्जाम के लिए। कौन सी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव। तो देखें पहला क्वेश्चन, लुकास अभिकर्मक का सूत्र है, तो हमको मालूम है लुकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl, मतलब सांद्र HCl। इसको बैकवर्ड में भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछ ले आपसे निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, तो आपको बताना कि लुकास रिएजेंट कहलाता है। और लुकास अभिकर्मक द्वारा पहचान की जाती है, तो किसकी पहचान की जाती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल की पहचान की जाती है। ऑब्जेक्टिव 4 रहेंगे पर आप उसको उसमें वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस कौन सी लग रही है आपको, कौन सी लग रही है भैया, लुकास रिएजेंट, तो उसमें कैटेलिस्ट कौन होता है, जिंक क्लोराइड होता है। लुकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में विभेद किया, तो आप खाली स्थान छोड़ दिया। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एल्कोहल होते हैं, एमीन होते हैं, नाइट्रोल होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। तो हमको मालूम है हम किसकी पहचान करते हैं, एल्कोहल की। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल की पहचान होती है लुकास रिएजेंट द्वारा, तो हम एल्कोहल पे टिक कर देंगे। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद इसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जाता है, विक्टर मेयर द्वारा भी किया जाता है, लुकास रिएजेंट द्वारा किया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है और ऑक्सीकरण मेथड द्वारा भी किया जाता है। अब वहाँ पर ऑप्शन में क्या रहेगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि भी हम लुकास रिएजेंट पढ़ रहे हैं तो हम इसमें लुकास रिएजेंट लिख देते हैं और फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जब आप फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण की 3, 4, 5 विधियाँ पढ़ लेंगे तो फिर आप उस हिसाब से अंदाजा लगा देना। अभी तो हम लिख देते हैं लुकास अभिकर्मक। हम मान लेते हैं कि विक्टर मेयर ऑप्शन में नहीं है, विहाइड्रोजनीकरण भी ऑप्शन में नहीं है, ऑक्सीकरण भी ऑप्शन में नहीं, 4 ऑप्शन है, उसमें 3 कुछ और है और 1 लुकास रिएजेंट है। निम्न में से कौन सा लुकास अभिकर्मक से सबसे तेज क्रिया करता है, तो हम जानते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से सबसे तेज क्रिया करता है। तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से सबसे तेज क्रिया क्यों करता है, तो वो करता है स्थायी, थोड़ा तेरा जान देते किसके कारण, कार्बोकेटायन के कारण। उसके पास क्या रहता है, स्थायी कार्बोकेटायन, सबसे स्थायी। आगे मैं लिख भी देता हूँ, सबसे स्थायी कार्बोकेटायन मतलब कौन सा, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन के कारण वो सबसे तेज क्रिया करता है। निम्न से कौन लुकास अभिकर्मक से क्रिया करता ही नहीं, तो देखिए ये इसमें R यहाँ पे कार्बन है और OH ये सेकेंड डिग्री है, ये फिनॉल है, ये थर्ड डिग्री है और यह है बेंजाइल एल्कोहल मतलब बेंजिल एल्कोहल, लिख देते बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, अब वो कैमरे से बाहर जा रहा है तो मैंने आपको नाम बोल के बता दिया कि बेंजिल एल्कोहल है, ये तो दिख रहा है ना आपको, या थोड़ा इधर करें, ठीक है। बेंजिल एल्कोहल तो हम जानते हैं फिनाल की रिएक्शन नहीं करता है, किससे, लुकास रिएजेंट। लुकास अभिक्रिया में एल्कोहल का एल्किल हैलाइड में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो हमने आज पढ़ा था कौन सा प्रक्रम होता है, ये ग्रूव्स प्रोसेस कहलाती है। ठीक है,
और आखिरी निम्न अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा। तो ये लुकास रिएजेंट से तो मतलब रिलेटेड नहीं है, पर आप देखो सेम टू सेम प्रोसेस लुकास अभिकर्मक जैसी दिख रही है आपको। C2H5OH हेलोजन अम्ल है, जिंक का डाईहेलाइड है और C2H5X बन रहा है और H2O निकल रहा है, मतलब ये H2O निकल रहा है। C2H5 क्रिया किससे कर रहा है, X और जिंक का ही हेलाइड अपन ले रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होती, कम होती है ना, वो तब से सबसे तेज रिएक्ट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिससे में बॉन्ड एनर्जी कैसी होती, कम होती, वो सबसे तेज रिएक्ट करते हैं अदर केमिकल के साथ। तो HI के अंदर जो होता है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बंध जो होता है वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है। इस वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड इस रिएक्शन में सबसे तेज क्रिया करेगा। HF का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, HCl का HF से थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मिलते किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।